हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिजिक्स। माय नेम इज शुभम और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देयर इज अ रिटार्डिंग एयर रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी विद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k। देखिए क्या है कंडीशन, यहां पर कोई मास m है जिसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है और यहाँ पर एक रिटार्डिंग एयर रेसिस्टेंस है, मतलब कोई फोर्स है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू के वी स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर फोर्स और कौन सा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्यों, वर्टिकल मोशन हमने कंसिडर किया है, ठीक है, वर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, ठीक है, इसे डिनोट कर देते हैं। अच्छा, आगे क्या है, इफ द पार्टिकल अटेन्स द मैक्सिमम हाइट आफ्टर टाइम t नॉट। तो टाइम t नॉट पर यहाँ पर क्या है, t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ है मोशन और t इज इक्वल टू टी नॉट पर मान लीजिए मैक्सिमम हाइट अटेंड हो गई। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि यहाँ पर जाकर जो पार्टिकल होगा उसकी वी फाइनल अगर हम लें, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, ठीक है। एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमने ले लिया है ऑलरेडी। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, वी इनिशियल क्या होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर सारे फोर्स लिख देते हैं। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स, यानी नेगेटिव होंगे, तो माइनस के वी स्क्वायर प्लस माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। चलिए, तो A इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर बाय एम, माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस जी, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखिए एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है या नहीं है, देखिए के कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट नहीं है। क्या होगा, वेलोसिटी इनिशियल कुछ होगी, फाइनल 0 है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन, ओके। अच्छा, क्या निकालना है, वी फाइनल निकालना है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। क्यों, हमें वेलोसिटी निकालनी है टाइम के टर्म्स में, तो सीधा सीधा डी वी बाई डी टी यूज़ कर सकते हैं, माइनस के वी स्क्वायर बाई एम प्लस जी, ठीक है। तो इसे ले आते हैं नीचे, डी वी अपॉन माइनस के वी स्क्वायर बाई एम प्लस जी इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, इंटीग्रेशन करना है। अच्छा देखिए, जब भी कोई ऐसी टर्म हो जिसका इंटीग्रेशन करना हो, जिसका जो एलिमेंट हो वो अपॉन में समथिंग प्लस स्क्वायर हो, मतलब कोई इस तरीके के टर्म हो, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे जी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, कॉमन लेके 1 बना सकते हैं यहाँ पर। इस टाइप के अगर टर्म हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ करते हैं, इसको सिमिलर फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर g ले लेते हैं कॉमन, तो g आ गया बाहर कॉमन, डी वी अपॉन माइनस जी, तो g का बचा 1 प्लस के वी स्क्वायर बाई जी एम, ठीक है, और इसका ये ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू डी टी। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने क्या फॉर्म लिखी थी, 1 प्लस उसका वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसको पूरे का स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, डी वी अपॉन माइनस जी 1 प्लस अंडर रूट के अपॉन जी एम इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और इधर डी टी, ठीक है। अब ये जो अंदर आया इसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट, अंडर रूट के अपॉन जी एम, वी इज इक्वल टू कोई एलिमेंट ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
डी वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई के डी वाई। ठीक है, इस इक्वेशन में रख दें। देखो माइनस जी 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दें। चलो इसको अलग लिख लेते हैं कांस्टेंट को। ये क्या जाएगा सॉल्व होकर, ये एक जी नीचे माइनस एम अपॉन जी के एंड डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन टाइम की क्या लिमिट होगी 0 टू कहाँ तक देखना है टी नॉट, और y के लिए लिमिट क्या होगी। चलो अभी हम इनिशियल से फाइनल लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे लिमिट क्या होगी। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस अंडर रूट एम अपॉन जी के tan इनवर्स y लिमिट इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, इसे इधर ले जाइए। tan इनवर्स y की जगह क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं अंडर रूट के बाय जी एम वी। अब v की लिमिट रखते हैं। v की लिमिट क्या है, इनिशियल है वी आई, वी इनिशियल वी आई, और v फाइनल कितना है 0। ठीक है, फाइनल 0 इज इक्वल टू टी नॉट, नो टी नॉट इंटू यहाँ पर आ जाएगा माइनस अंडर रूट जी के बाई एम टी नॉट। ठीक है, चलो तो tan इनवर्स, ये हम लिमिट रखते हैं tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स v इनिशियल, तो अंडर रूट के बाई जी एम वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस जी बाय एम टी नॉट। ठीक है, ये माइनस से माइनस हटेगा। देखो tan इनवर्स 0 होगा, तो tan इनवर्स के बाय जी एम वी आई इज इक्वल टू माइनस हट जाएगा जी के बाय एम टी नॉट, तो जी एम वी आई इज इक्वल टू 10 जी के बाई एम टी नॉट एंड वी आई क्या आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाई के 10 अंडर रूट जी के बाई एम टी नॉट। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। यहां पर कोई मास m है जिसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है। ठीक है, इस मास पर एक कांस्टेंट रेसिस्टिव फोर्स एक्ट करता है F0। अब यहां पर क्या होता है कि पार्टिकल ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, और जो इस पर एयर रेसिस्टेंस लग रहा है ये एक तरह से रेसिस्टिव फोर्स हो गया। तो T1 जो है वो है इसे नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, और T2 है इसे ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए हमने कंसीडर करा कोई मास m जो यहां से ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, T1 टाइम टोटल, और यहां से नीचे आने में कितना टाइम लगा, फिर वापस ऊपर से T2 टाइम। चलो, तो इसमें T1 टाइम लगा, पूरे में T2 टाइम, और एक कांस्टेंट रेसिस्टिव फोर्स है। जब ऊपर जा रहा है पार्टिकल तो रेसिस्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ। एक फोर्स और होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वर्टिकल मोशन है mg, नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो रेसिस्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, ये लगेगा ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों
के लिए हम अलग अलग केस बनाते हैं। ये फर्स्ट केस मानते हैं, सेकंड केस मानते हैं। दोनों के लिए हम T1 और T2 निकालने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं उन्हें डिवाइड करके हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहता है? पहला स्टेप रहता है, हम चलिए केस 1 के लिए लेते हैं पहले, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट केस हम इसे फर्स्ट एंड सेकंड मान रहे हैं, तो F1 और मास तो सेम है दोनों में, A1। तो कौन कौन से फोर्स हैं? फर्स्ट केस में F0 और mg दोनों सेम डायरेक्शन में है, मोशन के अपोजिट, माइनस F0 माइनस mg इज इक्वल टू ma1। तो यहाँ से a1 की क्या वैल्यू आ गई? a1 की वैल्यू आ गई माइनस g प्लस F0 बाय m। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो क्या है, यहाँ पर g कांस्टेंट है, F0 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म। तो क्या एडवांटेज मिली हमें यहाँ से, हम यहाँ पर डायरेक्ट न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो चलो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हमें फायदा मिले। चलो मैं तीनों लिख लेता हूँ एक बार, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, और टाइम पे पहुंचना है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम हमें निकालना है, और u हमें पता है, u नहीं पता। इनिशियल किस वेलोसिटी से फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी को u1 कह देते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v1 फर्स्ट केस में, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल वेलोसिटी v2। क्या क्या हमें नोन है, देखो फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल 0 हो जाएगी सबसे ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पर, ये 0 है तो ये इसकी इनिशियल 0 हो गई। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो दो इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, वो तो सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस में अगर आए तो हमारे पास क्या है, हमें v पता है, v पता है, a पता है, t निकालना है, u अननोन है। तो क्या काम करो, या तो हम एक काम करते हैं, u की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन से निकालते हैं, या फिर ये काम कर सकते हैं u की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं, और हम देखो इस इक्वेशन में टाइम है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें मुझे लग रहा है इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो किसके टर्म में आएगा, आंसर s के टर्म में आएगा। s में क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि s दोनों के लिए सेम है। देखो s क्या है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी इस पूरे पाथ में, ये s है, इसके लिए भी सेम है s, तो हम दोनों इक्वेशन s के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, s के टर्म्स में निकालेंगे, फिर क्या काम करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो s एलिमिनेट हो जाएगा। चलो तो करते हैं इसे, तो हम कौन सी इक्वेशन लेते हैं, पहले ये इक्वेशन लेते हैं, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 t1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, v1 की वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 t1। तो u1 की वैल्यू हमने निकाली, क्या आ गई, माइनस a1 t1। अच्छा अब इक्वेशन लेते हैं, s इज इक्वल टू u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर। देखो मैंने s1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि s दोनों के लिए सेम है, s को मैं सेम वेरिएबल ले सकता हूँ। चलो तो वैल्यू रखते हैं, u1 की क्या वैल्यू है, माइनस a1 t1 इंटू t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a1 t1 स्क्वायर प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर। क्या आ गया, s इज इक्वल टू माइनस हाफ a1 t1 स्क्वायर। ठीक है, a1 की हमारे पास वैल्यू है, हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रख देते हैं, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस हाफ a1, ये क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस g प्लस F0 बाय m, और यहाँ पर t1 स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। चलिए अब हम सेम इक्वेशन निकालेंगे सेकंड केस के लिए। तो क्या आता है यहाँ पर सेकंड केस, सेकंड केस में क्या होगा, सबसे पहले f, सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है, F2 इज इक्वल टू मास इनटू सेकंड एक्सेलरेशन। देखिए सेकंड केस में क्या है, मोशन की डायरेक्शन में है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये तो हमेशा अपोजिट होता ही है रेसिस्टिव फोर्स, तो माइनस F0 प्लस mg इज इक्वल टू m a2, a2 क्या आ गया, g माइनस F0 बाय m। ठीक है, चलो इक्वेशन कौन सी यूज करनी है हमें,
यहाँ से। अच्छा देखो इस इक्वेशन में क्या था, पिछली बार हमें u1 की वैल्यू निकालनी पड़ी थी, अब सेकंड जब हम u2 के लिए लेंगे तो u2 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल टू u2 t प्लस हाफ a2 t स्क्वायर t2। ठीक है, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू u2 की वैल्यू क्या है 0 प्लस हाफ a2 क्या है g माइनस एफ नॉट बाई एम T2 स्क्वायर। ठीक है, क्या काम करें, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर देते हैं, T1 अपॉन T2 मिल जाएगा, सेकंड डिवाइड बाय फोर्थ, सॉरी सेकंड डिवाइड बाय फोर्थ, क्या मिलेगा हमें, देखो S से तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ पूरा, S अपॉन S इज इक्वल टू हाफ G प्लस एफ नॉट बाय एम T1 स्क्वायर अपॉन हाफ G माइनस एफ नॉट बाई एम T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर है, क्या आ गया, ये इधर जाएगा तो G माइनस एफ नॉट बाई एम अपॉन G प्लस एफ नॉट बाई एम, और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ से क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमें T1 अपॉन T2 की वैल्यू मिल गई। यहाँ देखो, अब यहाँ से ये भी देख सकते हो T1 जो है वो T2 से थोड़ा छोटा है। ठीक है, देखो यह G माइनस एफ नॉट बाई एम है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, नीचे वाले से कम होगा, तो T1 आप देख सकते हो, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या काम लगेगा, इसे कम टाइम लगेगा इसको, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, और यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स इस वाले केस से थोड़ा सा कम, इसलिए T2 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप मतलब इस तरह से क्या काम कर सकते हो, ये छोटी छोटी चीज़ों से आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो एग्जाम में, कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि बाई चांस कई बार होता है कि हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, हो सकता है माइनस आपका नीचे आ गया किसी तरह गलती से, प्लस ऊपर आ गया, तो आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर थोड़ा ठीक है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A constant force F naught is applied on a particle of mass m which is initially at rest। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 है, और एक कांस्टेंट फोर्स F naught उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एज द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अ रेसिस्टिव फोर्स माइनस BV बिगिंस टू एक्ट ऑन इट। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज। देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है कि कोई पार्टिकल है, मास दे रखा है m, ये क्या काम करता है, इस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F नॉट। ठीक है, तो कोई भी एक डायरेक्शन ले लो आप, यहाँ पर देखो कोई वर्टिकल नहीं बोला गया है, ग्रेविटी नहीं बोला गया है, इसलिए हमें कुछ हमें नहीं लेना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं लेना है। यहाँ पर आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लो, तो हम क्या काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए x डायरेक्शन ले लेते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है कांस्टेंट फोर्स, तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा आगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u0। ओके, तो आगे क्या बोला है, एक रेसिस्टिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है माइनस BV। अच्छा देखो एक बात ध्यान रखना, रेसिस्टिव फोर्स अगर आप बोल रहे हो कि लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, हम शो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में शो करोगे तो BV लिखोगे, और अगर डायरेक्शन के साथ यहाँ पर शो कर माइनस BV लिखा है तो इसका मतलब है फोर्स आपका माइनस BV आप डायरेक्टली डिनोट कर रहे हो इसी सेम डायरेक्शन में। क्यों, माइनस साइन ही रिवर्स डायरेक्शन वहाँ पर डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्पीड निकालते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा F इज इक्वल टू ma, फोर्स क्या है, नेट फोर्स है F नॉट माइनस BV इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन F नॉट माइनस BV बाई m। देखो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, जब फोर्स है तो वेलोसिटी पे फर्क आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या निकालना है हमें, स्पीड निकालनी है एट एनी टाइम t, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, dA dV अपॉन dt। ठीक है, तो F नॉट माइनस BV बाई m, तो t उधर ले जाते हैं हम, तो dV इंटू m अपॉन F नॉट माइनस BV इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो
इसका अगर आप करेंगे क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन, देखो किसी भी इंस्टेंट पर, यानी 0 से हम वेलोसिटी को ले जा रहे हैं किसी v वेलोसिटी तक और टाइम को 0 to t ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो m तो आ जाएगा बाहर और -1/b आएगा बाहर और ln f0 माइनस bv। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, यही आएगा आपका, और 0 to v इज इक्वल टू t माइनस 0। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे रख देते हैं -m/b ln f0 माइनस bv माइनस ln f0 माइनस b इंटू 0। ठीक है, इज इक्वल टू t। तो इससे तो हम उधर पहुंचा देते हैं, तो क्या आ जाएगा ln f0 माइनस bv अपॉन f0, ठीक है, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस bt/m। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा f0 माइनस bv अपॉन f0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस bt/m। ठीक है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। चलो, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस bv अपॉन f0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस bt/m। तो bv/f0 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt/m और v इज इक्वल टू f0 अपॉन b 1 माइनस e टू द पावर माइनस bt/m। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो आज के लेक्चर में ये 3 क्वेश्चंस थे। अब देखिए ये सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आगे और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, वो इसलिए है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी फिजिक्स।